करने में। तो एक बार फिर से दो तौली के द्वारा इनका अभिनंदन करें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और अनामिका दीदी से आग्रह करता हूँ कि वो संस्थान की यात्रा जो 2009 से 11 के बीच में जो भी घटनाएं घटी है इसको व्यक्त करने के लिए मंच में आए, और साथ में सपना भाभी जी आप भी पहुंचे मंच में आए। सन 2011 से 16 तक की यात्रा को आप दोनों साथ भी मंच में आ जाए, अनामिका दीदी और सपना भाभी। सभी को नमस्ते। मेरा जन्म जब हुआ तो ये धरती अनुभव के प्रकाश से पहले ही उत्सवित थी। ऐसा सौभाग्य में मेरा जन्म 1976 में हुआ, तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि धरती पहले से ही अनुभव के प्रकाश में सजी हुई थी। उसके बाद जब मेरा प्रथम आगमन अभ्युदय संस्थान में हुआ तो इसका यही उत्सव के रूप में मनाया जा रहा था, इसका शुभारंभ था, और उसी दिन मेरा अभ्युदय संस्थान में आना हुआ। ये सन 2000 की बात है। 2000 में से पहले ही मैं नागराज जी बाबा जी से मिल चुकी थी, और 95 या 6 के बीच में, और उनसे मिलने के बाद मेरा ये मन बन गया था कि ये जो बात कह रहे हैं इस बात को मैं जीना चाहूंगी और समझना चाहूंगी। ये उसी समय मेरा रायपुर आना हुआ था, तो जो अभी सभी भाई जी और भाभी जी लोगों का जो पूरा सजा हुआ परिवार, ये मुझे ऐसे दोनों बाहें पसार कर स्वागत करता हुआ मिला। मैंने कहा दुनिया में इतने अच्छे लोग भी क्या, तो अच्छे लोगों की गिनती में ये हो गया, और ज्ञान के रूप में बाबा जी का दर्शन हो गया, और मेरा यहाँ 2000 में उत्सव के माहौल में आना हुआ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही। 2000 में जब मैं आई तब मेरा यहाँ पर परिचय क्रम में कल्पेश जी से मुलाकात हुई, और ये भी दर्शन को समझना चाह रहे थे और इसमें जीना चाहते थे, और मैं भी इस दर्शन को समझकर जीना चाहती थी। लक्ष्य के इसको हमने अपना लक्ष्य माना। लक्ष्य के लिए हम दोनों ने विवाह करने का निर्णय लिया, और 2002 में आप सब भाई बहन जी के आशीर्वाद में, अनिता दीदी, धीरेन भैया जी के दान मतलब उनके द्वारा हुआ, और बाबा जी के आशीर्वाद में विवाह संपन्न हुआ। ऐसा लगा मैके में ही आ गई हूँ। बहुत अच्छे से सबने हृदय मतलब खुले दिल से मेरे को अपनाया। 2002 में, 2 के बाद 2004 में हमारे घर बिटिया आई, जिसका नामकरण बाबा जी द्वारा भाग्या नाम से हुआ, और एक बड़ी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर थी ही। मैं परवरिश तो कर ही रही थी, लेकिन मन ऐसा होता था कि अपना अभी क्योंकि अध्ययन पूरा नहीं हुआ, अपनी समझ पूरी नहीं हुई, तो थोड़ा सा अधूरापन लगता था। और क्योंकि मैं 96 में जब बाबा जी से मिल ली थी, तो उस समय में मुझे शिक्षा का भी स्वरूप की एक झलक मिल चुकी थी, तो तभी ये निर्णय भी हो गया था उसी समय कि जीना भी ऐसे ही है और इसी शिक्षा पे काम करना है। तब जब बिटिया आ गई तब हमने निर्णय लिया कि अब यही जो शिक्षा है, दर्शन आधारित चेतना विकास मूल्य शिक्षा, इसी शिक्षा को ही हम अपने बच्चों को देंगे, और हम नहीं भेजेंगे दूसरे स्कूल में किसी और प्रकार की शिक्षा को लेने के लिए। तो अब बिटिया का समय आ गया, यानी 2009 से 11 की जो बात है, तो उस समय उनकी उम्र हो गई थी शिक्षा प्रारंभ की। तो उस समय तक तो विद्यालय नहीं खुला था, लेकिन मुझको क्योंकि चेतना विकास मूल्य शिक्षा ही देनी थी बिटिया को, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं ही इस शिक्षा को दूंगी, और उसके लिए मैंने स्कूलों को कुछ भ्रमण भी किया और कुछ आसपास के बच्चों के साथ पढ़ाना भी शुरू किया विद्या संस्थान में ही। और इस बात को देखते हुए जब ये बात नागराज बाबा जी के पास पहुंची, तो उन्होंने हमारे इस निर्णय का बहुत स्वागत किया, और फिर उन्होंने मतलब जो सभी पूरा परिवार था, अभ्युदय परिवार, इनको एक प्रकार से निर्देश दिया कि अभिभावक मतलब विद्यालय की अवस्थापना का समय आ गया है। ऐसे अभिभावक तैयार हो गए हैं, जो नई पीढ़ी में एक नई पीढ़ी तैयार हो गई है जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा को लेने के लिए है। तो अब हमको विद्यालय के स्वरूप को खड़ा करना चाहिए। तो मेरी तो प्रार्थना स्वीकार हो गई। तो मैं जो बोलना चाह रही कि मुझे सब कुछ सजा हुआ मिला, मतलब
बस मैं यहाँ आई, आने के बाद मुझे जो मैं यहाँ अध्ययन का माहौल था वो मिल गया, ज्ञान पहले से था, भाई बहनों का, भाभीियों का जो मुझे प्यार और सहयोग मिला। फिर बच्चे की शिक्षा के लिए सोचा तो उसके लिए भी बाबा जी विद्यालय का जो है शुभारंभ भी करवा दिए। हमको एक चीज थी परिवार के रूप में कि हम इस शिक्षा को जीते हुए मतलब चाहते थे कि शिक्षा भी जाए, लेकिन हमारा भी इस तरीके से जो डिजाइन है ना, शिक्षा के बाद आखिर व्यक्ति परिवार में जिएगा कैसे, तो उस जीने के साथ ही, उस मॉडल के साथ ही मैं चलना चाहती थी, मैं मेरे हस्बैंड। तो हमने अपने परिवार में स्वावलंबन पूर्वक उस शुरुआत से ही शुरू किया और अपनी आजीविका को और सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आगे बढ़े। और अब बारी थी अभिभावक विद्यालय में आगे हमको इसमें लगने के लिए। तो 2009-10 के बीच में जब ये बात हुई तो बाबा जी ने पूरी विधि तैयार करी, सब लोगों को तैयार किया कौन कौन पढ़ाएंगे और कैसे होगा। तो सोमवार से बात किया कि एफिलिएशन लिया जाए और उनसे बात किया जाए, है ना। बहुत कुछ प्रक्रिया इसमें चली और फाइनली अनीता दीदी और धीरेन्द्र भैया जी के सौजन्य से उनके सत्यम जो जगह है VIP में, वहाँ अभिभावक विद्यालय का शुभारंभ हुआ। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन इस बीच में एक चीज और हुई कि ये चल ही रहा था और क्योंकि मुझे था कि भैया अभिभावक विद्यालय रायपुर में खुल रहा है तो मुझको तो वहाँ जाना ही है, करना ही है। इस बीच में पैरेलली मुझे बाबा जी ने ये बोल दिया कि बेटा तुमको नृत्य आता है क्या? मैंने कहा, पहले पूछे थे, मैंने कहा नृत्य आता है बाबा जी, पर विधिवत नहीं आता। तो फिर वो चुप हुए। फिर एक आध वर्ष बाद बोले, बेटा अब पूनम आ गई है, यानी विधिवत नृत्य करने वाली, तो तुम जो हो अब छोटी में विद्यालय खोलो। तो मैं बाबा जी का मुंह देख रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया उस समय। तो मेरे को जब समझ नहीं आया तो मैंने यही कहा बाबा जी कि मैं तो निदा दी को कमिटमेंट कर दी हूँ, मैं अब कैसे खोलूं। फिर बाबा जी चुप रहे। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि बात बाबा जी ने मुझे क्यों कही, क्योंकि मेरा जो उस समय जो ध्येय था कि अपने बच्चे को चेतना विकास से मूल्य शिक्षा देनी है, इसी से पढ़ाना है और खुद अध्ययन करना है। तो ये बात मुझे उस समय समझ नहीं आई। विद्यालय खुला, विद्यालय में कैसे पढ़ाना है, तो बाबा जी को देख देख के ही जैसा वो हमारे साथ प्रस्तुत होते थे, आओ बेटा बताओ अच्छी बात। तो मैंने कहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो चलो यहीं से उनका अनुकरण करती हूँ। तो अच्छी बात से शुरू किया। बाबा जी ने एक 4-3 लाइन की बोलते थे, अच्छी बात, अच्छी सोच, अच्छे काम, बड़े बूढ़े बच्चों का काम। तो यही मेरी पहली कविता भी बनी जो मैंने बच्चों को सुनाई। तो इस तरीके से वो मार्गदर्शन देते रहे कि बच्चों के साथ क्या करना है, कैसे पढ़ाना है, किस उम्र में कितना देना है, और हम आगे बढ़ते चले गए। इस क्रम में जितनी भी जिज्ञासाएं आई कि हमको जो हम जहाँ फंस रहे थे वो हमको बताते भी गए। और बातचीत की इस क्रम में एक विधि, मतलब जो कहना चाहिए कि तैयार हो गई अभिभावक विद्यालय की कि किस तरीके से ये चलेगा। तो बहुत सुंदर वो भी एक काम हुआ। फिर बाबा जी मुझे बोले कि बेटा की तुम्हारी और अनीता दीदी की, मतलब दीदी के लिए बोले कि तुम्हारी दोनों की जिम्मेदारी है विद्यालय। मुझे तब भी समझ में नहीं आई बात, लेकिन वो बात मुझे आज समझ में आई कि ये हुआ क्या था, ये बाबा जी ने मुझे ऐसा कहा क्यों था। बात ये हुई जो मुझे समझ में आई कि मात्र चेतना विकास मूल्य शिक्षा मुझे अपने बच्चे को देनी है, नहीं। चेतना विकास मूल्य शिक्षा की स्थापना इस धरती पर होनी ही है, इसकी परंपरा बननी ही है, इसके लिए तुम्हारा जीवन अर्पित है। ये जिम्मेदारी को वो मुझे वहन कराना चाहते थे। और जब इस बात की जिम्मेदारी को मैंने लिया तब ये बात मुझे समझ आई। तो मैं बहुत कुछ पाई, मतलब सब कुछ सजा हुआ होने के बाद भी मेरा एक छोटा सा काम जो मैं बचा मेरे लिए कि इस चीज का जो बाबा जी ने पूरा ज्ञान दिया, इसको अगली पीढ़ी में इसकी परंपरा के रूप में मैं अपना तन मन धन और ये पूरी शरीर परिवार कि मैं अपनी सांस या अंतिम सांस इस जिम्मेदारी के वहन के साथ ही रहूंगी कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा को इस धरती पे परंपरा बना पाऊं। तो इसमें जितना भी मुझे सब कुछ सजा हुआ, या जितना भी लोगों का सहयोग, जो आप लोग सुबह से सभी लोगों के बारे में सुन ही रहे हैं, उन सभी के प्रति और जो मुझे मिला जो सहयोग, उनके प्रति, बाबा जी के प्रति, परिवार के प्रति, पूरे सहस्तित्व के प्रति, उन सब के प्रति मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ।
पूजनीय बाबा जी और माता जी के प्रति सादर नमन और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। यहाँ उपस्थित सारे भाई बहनों को नमन और छोटे छोटे प्यारे बच्चों को स्नेहाशीष। मैं सपना गोयल, श्रीमान जी सपन गोयल और हमारी 2 बिटिया, बड़ी बिटिया प्रियल गोयल जो साइकोलॉजी में PhD कर रही है और आयुर्वेदिक बॉडी केयर प्रोडक्ट्स में वो काम कर रही है, और छोटी वाली बिटिया प्रीतिका जो कि क्लास 11th में पढ़ रही है। उन्होंने क्लास UKG क्लास 6 तक के पहले अभिभावक विद्यालय रायपुर में, फिर उसके बाद छोटी में उन्होंने पढ़ाई किया और क्लास 7 से क्लास 10 तक के उन्होंने प्रेरणा विद्यालय मानव तीर्थ में पढ़ाई किया। तो अभी हम लोग यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर उत्सव परिसर में 3 परिवार, धीरेन भैया और रानी दीदी और महावीर भैया, ज्योति भाभी परिवार और हम लोग तीनों मिलके परिवार समूह के रूप में अध्ययन अभ्यास करने में लगे हुए हैं। मुझे यहाँ 2011 से 2016 तक के संस्थान की यात्रा बोलने का अवसर मिला है। तो 2011 में, जैसे अनामिका दीदी बोली कि 4 जुलाई में 2011 में VIP रोड में सभी बहनों के अभ्युदय संस्थान से जुड़े सभी बहनें बाबा जी के मार्गदर्शन में, जैसे अनिता दीदी, निताशा दीदी, मीना दीदी, सुचित्रा दीदी, चानी दीदी, अनामिका दीदी, उनके लिए दिशा मिल गई। तो इसको मैं देखूं तो मेरे शब्दों में बोलना उसका कम ही पड़ रहा है जो मेरे को मिला यहाँ पर। और उसके बाद हम दोनों के बीच में भी धीरे धीरे तालमेल बढ़ते ही गया, जीने में जो तृप्ति धीरे धीरे बढ़ी रही है मैं देख रही हूँ, और परिवार में हमारे कुटुंब में भी तालमेल बढ़ते जा रहा है, सभी के साथ जीना अच्छा होते जा रहा है। उसके फलन के रूप में देखूं तो मेरे भाई और बहन यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और एक परिवार समूह के रूप में आने के लिए तैयार है। और ऐसे जैसे हर मानव तृप्त होकर जिएगा और परिवार में अभाव मुक्त और शिकायत मुक्त होके ऐसे कई परिवार जिएंगे तो समाज भय मुक्त होगा और प्रकृति में संतुलन होगा। ये हर मानव की चाहना के रूप में है और ये चाहना सभी की पूरी हो, ये मैं मेरे अंदर से कामना करती हूँ। और इसी शुभकामना के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ और मेरे को ये बोलने का जो अवसर मिला इसके लिए आप सभी के प्रति आभार, और मेरे को आप लोगों ने धैर्य से सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनामिका दीदी जी, धन्यवाद सपना भाभी। आप दोनों ने बहुत ही सुंदर तरीके से पूरी यात्रा को हमारे सामने रखा।